कि आने वाला कलयुग है और कली के प्राणी मन के मलिन होंगे। तन के तो बड़े उजले होंगे पर मन के मलिन होंगे। मैं कई बार कथा से कहा करता हूं, कोई जरूरी नहीं कि बढ़िया कपड़े वाला है तो बढ़िया मन वाला भी होगा। ऐसे गलत विचार में मत पड़ जाना कि बढ़िया कपड़ा वाला है तो बढ़िया मन वाला भी होगा। तो मन के मलिन होंगे, और जब मन के मलिन होंगे तो उनके उत्तम गति के लिए क्या साधन है। भगवान ने बहुत उपाय बताए थे पर उद्धव ने कहा ये सब उपाय कारगर नहीं होंगे कलयुग में, कोई और भी उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा जब सारे साधन खत्म हो जाएं वहां साध्य को प्रकट हो जाना चाहिए। हमारे कोई भी साधन काम में नहीं आ रहे तो फिर हमें साध्य को ही प्रकट करना चाहिए। और मेरी व्यासपीठ कहती है कि साधन के बल से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब भी कभी ठाकुर की प्राप्ति होती है तो उसी की करुणा और कृपा से ही होती है। जिस पर कृपा करते हैं उसी को ही मिलते हैं। सोई जानहु जेहि देहु जनाई। और फिर इसके बाद परिणाम क्या होता है, बोले जानत तुम्हें हो जाए, उसी में फिर लीन हो जाता है। फिर उसे आत्म सुख मिलता है। टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स विदिश यज विदीनी सोई जानहु जेहि देहु जनाई। तो क्या करना चाहिए। तब उद्धव जी ने कहा कि मेरे मालिक एक प्रार्थना है आपसे, आप साधन की बातें मत करिए। यम नियम संयम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सब कुछ कलयुग में नहीं होने वाला है। जरा सोचो कौन कितना करता है। हमें तो कथा कहते कहते बहुत हो गए, 227वीं शायद ये कथा है मेरी। इतने दिन हो गए कथा कहते कहते, मेरा तो खुद नहीं मन लगा है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि आप सबका क्या है। मैं साधन की बातें बहुत बताता हूं और प्रभु कृपा से कुछ करने का प्रयास भी करता हूं, पर कहां मेरा अभी मन लगा है। तो क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा ठाकुर जी साधन की बातें मत करिए। तो उद्धव अब तुम ही बताओ। वाह, ये परमात्मा की कृपा है, करुणा है कि जब परमात्मा भी भक्त से कहे अब तुम उपाय बताओ, है? तुम ही बताओ भाई, चलो मेरे समझ में नहीं आता, तुम बताओ। तो उद्धव जी ने कहा मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि कली के मन के मलिन लोगों के लिए उत्तम गति का कोई साधन यदि होगा तो वो साधन नहीं, वो साध्य केवल आप ही होंगे। आप ही प्रकट होइए कलयुग में। भगवान ने कहा तो ठीक है, इस घोर कलिकाल के मन के मलिन लोगों की उत्तम गति के लिए मैं तुम्हें भागवत प्रदान कर रहा हूं। और भगवान श्री हरि के मुख से दिव्य तेज निकलता है और वही तेज श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाता है। आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात श्री हरि का दिव्य विग्रह है भागवत, भगवान का स्वरूप है भागवत।